आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लास्ट वीडियो में 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको कोई और भी क्वेरीज या क्वेश्चंस रहता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, उनका जरूर रिप्लाई किया जाएगा। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सेट रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका रियल पार्ट, ओके, इसका जो रियल पार्ट है ना वो इस सेट का एलिमेंट है और z कॉम्प्लेक्स नंबर है और रियल पार्ट ऑफ z आपको गिवन है 3। तो आप z की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं बच्चों 3 प्लस आयोटा। आप x प्लस आयोटा y लेते हैं हमेशा, तो x कितना हो गया 3, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z 3 है। फिर क्या कहा गया है, इन दिस सेट इज इक्वल टू द इंटरवल। ये जो सेट है ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है बच्चों, है ना। तो अब मैं इस सेट को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, इस सेट में क्या एलिमेंट है। तो आप इसमें z की वैल्यू पुट कीजिए यहां पर 3 प्लस आयोटा y एंड इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा y, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 आयोटा y बचेगा, प्लस z इंटू जेड बार। तो z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये 9 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ओके। और डिनोमिनेटर में है बच्चों 2 माइनस 3z, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 5 इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 माइनस 3 आयोटा y, 5 आयोटा y, 5 आयोटा y। क्लियर है बच्चों, आप लोग भी अपनी कॉपीज में कैलकुलेशन करके देखिए। अब देखिए इसका रियल पार्ट जो है वो हमारा सेट है, ओके। तो अब मैं इसको रेशनलाइजेशन करूंगा, उससे पहले मैं रियल और इमेजिनरी एक साथ लिख लेता हूं बच्चों। ऊपर रियल हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी हो गया 2 आयोटा y। डिनोमिनेटर में रियल हो गया बच्चों 15 और 2 17 में से 9 गया 8 एंड ये 8 आयोटा y है, 8 कॉमन ले लो, 1 माइनस आयोटा y बचेगा, ओके। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, अब रियल पार्ट आपको चाहिए इसका, ओके। तो रियल पार्ट के लिए क्या किया जाए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको उससे मल्टीप्लाई करो 9 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, 9 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, है ना। देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो और सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई हो, तो सेकंड वाला मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 वाई स्क्वायर, ओके। एंड डिनोमिनेटर में बच्चों 8 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट बच्चों। आयोटा स्क्वायर से मिडिल में प्लस हो जाएगा, तो इसका रियल पार्ट आपके पास आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में 8 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इफ द सेट, तो ये सेट इसका सेट है बच्चों, है ना, इज इक्वल टू द इंटरवल, ये सेट इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ओके। तो आपको अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालकर यहां पुट करनी है बच्चों, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ दिस, या तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रियल पार्ट कितना होना चाहिए था जिसके हम इक्वल इसे करते, या इनइक्वलिटी की फॉर्म में होना चाहिए था, ओके।
ऐसे समझ लेते हैं, जैसे सपोज कर लो रियल पार्ट ये चीज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो। यहां पर इसमें इस क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं है। अगर मान लो रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बच्चों, ठीक है ना। तो y की वैल्यू से क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट मिल जाएगा, कहां से कहां तक होना चाहिए। और जब वो हमें वैल्यूज मिल जाती तो उसे यहां पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आ गया समझो बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है अबाउट द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट करना है, थ्रो अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ज्योमेट्री में देखें, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट है 5,4, तो यहां से इसको कितना रोटेट किया गया है, 90 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट सपोज करो यहां चला जाएगा, 90 डिग्री एंगल आगे, ठीक। तो इसका जितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो इसका वही रहेगा बच्चों, है ना, इसका जितना मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया। पहले ये एक्स एक्सेस से जितना एंगल बना रहा था अब कुछ और एंगल बनाएगा, है ना। जैसे सपोज करो ये एंगल अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं 4y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 4/5, ठीक है। तो अब ये लाइन x एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है बच्चों 90 प्लस tan इनवर्स 4/5। ये तो इसका हो गया आर्ग्यूमेंट, है ना, थीटा की वैल्यू। दूसरी बात, ये लाइन, इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √25 प्लस √16, √25 प्लस 16 √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √41। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या लिख सकते हैं जो इसने कहा है, W1, ओके। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r तो आपका आ गया √41 एंड cos थीटा हो गया बच्चों, cos थीटा, थीटा ये रहा आपके पास। तो 90 प्लस थीटा cos किस में चेंज हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस आयोटा, और यहां लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये cos में चेंज हो जाएगा, cos tan इनवर्स 4/5, ओके। वैसे आप सब जानते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते भी हैं, ये कितने डिग्री होता है बच्चों, tan इनवर्स 4/5, सॉरी साइन में होता है ना। तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको साइन में चेंज कर लो tan इनवर्स को, जिससे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लो। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस हो गया √41। तो साइन में चेंज क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो माइनस का 4 अपॉन √41, ये आ गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। और इस tan इनवर्स को इसको cos में चेंज कीजिए, तो ये होगा बच्चों 5 अपॉन √41। तो आपने क्या देखा, √41 कैंसिल हो गया, और अगर आपको ये पॉइंट चाहिए तो ये पॉइंट हो गया -4,5, ओके। और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिखना है, तो ये बचेगा -4 प्लस 5 आयोटा। इस यहां तक पहुंचने का एक और मेथड है, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज में लेके किया, पर आप ज्योमेट्री से भी इसे कर सकते हैं।
इसका स्लोप हो गया बच्चों 4/5, तो इसका स्लोप हो जाएगा -5/4। तो उस हिसाब से भी आप इन पॉइंट्स को ऑब्टेन कर सकते थे, इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। पर ये नेक्स्ट हो गया W1। नेक्स्ट इसमें आगे लिखा है W2 बी द पॉइंट, इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ऑफ दिस, इसको रोटेट करना है आपको फिर से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, बट इस बार करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब ये इस तरफ आ जाएगा बच्चों। तो मैं इस बार इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, वही 90 डिग्री रोटेट किया है। तो जैसे इसका स्लोप है, ये पॉइंट है 3,5, तो इसका स्लोप है 5/3, है ना, इस ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो, और 5/3, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -3/5। तो इसमें नेगेटिव कौन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वाई एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो आप इसे लिखेंगे 5 - 3 आयोटा। नहीं समझे मेरी बात, है ना। इसको भी आप इस तरह से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, या जैसे मैंने स्लोप का कंसेप्ट समझा के अभी आपको बताया, उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये W2 आर्ग्यूमेंट आ गया, W2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब पूछा गया देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ W1 माइनस W2। अब आप दोनों को माइनस करिए, फिर इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो W1 में से W2 को माइनस करते हैं, -5 + 3 आयोटा, सो दिस इज माइनस का 9 + 8 आयोटा। अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। कल ही मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट लिखते हैं पाई - अल्फा, ओके। और अल्फा मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट, तो 8/9। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब 2023 के क्वेश्चन है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। z गिवन है इस बार अपने को, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और z इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों किसके रूट्स है, ये है पूरा रूट्स, ओके बच्चों, ये है रूट्स और ये एक दूसरा रूट्स, ओके। तो अगर रूट्स पता होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों का सम करना है आपको, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, इज इक्वल टू 0। तो आप पहले है ना z की वैल्यू यहां पुट करके अल्फा और बीटा कैलकुलेट करो। देखो z की जगह रखते हैं हम लोग, तो अल्फा + 2 + आयोटा बीटा का मॉड्यूलस, z की वैल्यू बच्चों अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 × 1 + आयोटा, राइट बच्चों। इसका मॉड्यूलस निकालो, अंडररूट अल्फा + 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ रियल पार्ट हो गया अल्फा + 4 और इमेजिनरी पार्ट हो गया बच्चों बीटा + 4। आप बोथ साइड कंपेयर कीजिए, तो रियल पार्ट के इक्वल एंड दिस इमेजिनरी पार्ट, यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए बीटा + 4 को 0 से कंपेयर किया तो बीटा तो आ गया -4। अब रियल पार्ट को कंपेयर कीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस अल्फा + 2 का स्क्वायर, बीटा की वैल्यू -4 है उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू दिस, मैं इस रूट हटाकर इसका स्क्वायर कर रहा हूं बच्चों, राइट। स्क्वायर ओपन करो, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहां 4 और 16 20 हो गया, प्लस 4 अल्फा, इधर 4 का स्क्वायर 16 + 8 अल्फा,
तो आपको मिलेगा 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा या 1, दोनों को यहां पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट -4, तो -7 हो गया बच्चों। इसी से आपको क्लियर हो गया, अगला लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो -7 + 7x हो रहा है ये, तो कौन सा ऑप्शन आपका हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है बच्चों जो इस साल जनवरी अटेम्प्ट में आया है बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको पोलर फॉर्म में आपको बताना है ना। देखो बहुत सारे मेथड है, एक तो आप इसकी वैल्यूज पुट करके इसका रेशनलाइजेशन करके कर ले। मैं आपको देखो कितना सिंपल मेथड बता रहा हूं। z इज इक्वल टू, आप जो ऊपर आयोटा -1 लिखा है इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लो। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया √2, है ना। और इसका थीटा कैसे निकाले? देखो रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट मिलेगा आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? 180 माइनस थीटा, तो 180 में से माइनस करेंगे, एंगल 45 डिग्री मिल रहा है यहाँ पर, तो 3π/4 इसका आर्ग्यूमेंट आएगा। cos 3π/4 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री, और डिनोमिनेटर में है बच्चों cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब आपने डी माइवर थ्योरम पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो तो उनके आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 135 में से 60 माइनस करो तो ये हो जाएगा बच्चों 75 डिग्री, इट मीन्स 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12, दैट्स ऑल, फिनिश। ऑप्शन नंबर डी, फिर से डी ऑप्शन। डन बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग्स टू C। फिर से हम z की वैल्यू यहां एज्यूम कर लेते हैं x प्लस आयोटा y। फर्स्ट कर्व आपको गिवन है मॉड ऑफ z इक्वल टू 4, तो इसका मॉड्यूलस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडरवुड में आएगा, स्क्वायर कर दिया। एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों विथ सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 4। लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, ओके, ये एक पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट को एक बार कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में चेंज कीजिए, तो z को तो क्या लिखूंगा मैं, राइट, और 1/z को क्या लिखूंगा, 1/z को देखो ऐसे आप लोग रेशनलाइजेशन करके कर लो, या आप लोग ऐसे कर लो, z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वही बात है, रेशनलाइजेशन है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? z बार से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे किया, ऊपर z बार, नीचे z इंटू z बार हो गया z के मॉड का स्क्वायर। या क्या बताया मैंने आपको कि z की वैल्यू x प्लस आयोटा y रख के रेशनलाइजेशन कर लो, है ना। तो रेशनलाइजेशन के बाद आपको मिलेगा दिस अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखिए इसमें रियल पार्ट कौन सा है, x प्लस एक्स अपॉन, एंड इमेजिनरी पार्ट को भी लिख रहा हूं मैं y माइनस वाई अपॉन, राइट बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला पॉइंट। आपको इस पॉइंट का लोकस चाहिए, इसका लोकस क्या है, C2 कर्व। मैं इस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूं बच्चों h, k, जिसका लोकस निकालना उसे एज्यूम कर लो h, k। तो h हो गया इसके इक्वल और k हो गया इसके इक्वल, है ना।
यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बच्चों मैं इस तरफ लिखता हूँ h, फिर इधर वाला पोर्शन इरेज कर देंगे, h इज इक्वल टू एंड k इज इक्वल टू ठीक है। अब आपको लोकस कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों को सॉल्व करके h और k में एक इक्वेशन बनाओ, ठीक है ना, जिसमें x और y, ये जो ऑलरेडी x और y एलिमिनेट हो जाने चाहिए। ओके, तो क्या किया जाए ऐसा जिससे कि इसमें x और y एलिमिनेट हो जाए। एक तो बात है मैं y कॉमन लेके y को डिवाइड में, x कॉमन लेके x को डिवाइड में, फिर दोनों को ऐड करके x और y में एक इक्वेशन बना सकते हैं ना, और ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा और क्या किया जा सकता है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करा जाए, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो h स्क्वायर क्या मिला आपको, x स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो h स्क्वायर हो गया, और k स्क्वायर आपका आया बच्चों वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया जाए तो भी आपको प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा क्योंकि x और y आसानी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही कीजिए, आप एक बार इसमें से x कॉमन लीजिए, ये हुआ h अपॉन एक्स, और आप समझ गए क्या बचेगा इसमें, यहां से y कॉमन लिया k अपॉन वाई। ओके, और दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, ऐड किया, तो ये बचा आपका 1 प्लस 1 2। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, और y की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पुट करो, तब ये पूरा क्वेश्चन x में चेंज हो गया, और फिर उससे x की वैल्यू निकालकर आप यहां रख देंगे तो y भी आ जाएगा, तो दोनों मिल गए x और y, और फिर उस x y को यहां रखेंगे तो आपको h और k में इक्वेशन बनेगी, और वही आपका क्या हो जाएगा, कर्व C2। फिर पूछ रहा है ये देन द कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्ट करेंगे या क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, C2 कर्व भी निकलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है वो भी सर्कल की फॉर्म में ही निकलेगा, है ना। फिर आपको उन दोनों सर्कल का डायग्राम बनाकर आप देख सकते हैं वो एक दूसरे के इनसाइड है, कौन किसके इनसाइड है, या अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। आ गया समझ में आप लोगों को, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले भी अपन कर चुके हैं स्टार्टिंग के वीडियोस में, 2 मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा, देन जेड लाइज ऑन द सर्कल, और जेड एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ऑब्वियसली इसे सॉल्व करेंगे जब, और रेडियस 2 है उसकी, है ना। अब सेंटर पूछा जा रहा है यहाँ पर, ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, मॉड निकाला और स्क्वायर भी कर दिया रूट को हटाने के लिए, यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो 3x स्क्वायर बचेंगे बच्चों, आप लोग चेक करते जाइए, 3y स्क्वायर बचेंगे, क्लियर। और यहां पर आएगा बच्चों प्लस का 2y, तो 8y हो गया, और यहां आएगा माइनस का 4y, तो 8y और 4y, 8y प्लस 4y 12y, राइट। यहां बचेगा प्लस का 1 तो 4 हो गया, और यहां आएगा प्लस का 4 तो 0 हो गया बच्चों, है ना, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। अब आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है, यहाँ पर सेंटर इसका है 0,
-2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया बच्चों सर्कल का सेंटर, है ना? आप सभी जानते हैं ना सर्कल का सेंटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हैं और Z की इक्वेशन निकाल लेते हैं किस फॉर्म में आ रहा है ना। Z को x प्लस आइटा बाई एज्यूम कर लिया, तो ये x -2 प्लस आयोटा y-3 का स्क्वायर, और ये Z माइनस Z2 हो जाएगा x -3। Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y रख रहा हूं और Z2 की वैल्यू वो रख रहा हूं। रियल पार्ट एक तरफ कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी बच्चों एक तरफ कर लिया का स्क्वायर, ओके। और इक्वल में Z1 माइनस Z2, इसको इसमें से माइनस करो, 3 - 2 1, और इमेजिनरी पार्ट बच गया 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया तो आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लग रहा है, -1 और माइनस आयोटा आएंगे, है ना, मैंने प्लस कर दी है ना। ऊपर स्क्वायर है तो रूट भी नहीं आएगा मॉड्यूलस में, x -2 का स्क्वायर, ओ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाइपरबोला बनेगा ही नहीं। y-3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, x -3 का स्क्वायर एंड y-4 का स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, और इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर किया तो 2, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, यहां पर आएगा प्लस का माइनस का 4x, और उसमें आएगा बच्चों प्लस का 6x, 6x में से 4x गया तो 2x बचा, इसमें आएगा माइनस का 6y, इसमें प्लस का 8y तो 2y बचेगा, एंड इसमें आएगा 4 और प्लस का 9, उधर भी 9 आएगा, कैंसिल हो गया, इधर आएगा बच्चों 16 -16 और वो +4 है तो -12 बचा, और इक्वल में जाकर हो गया 14। डिवाइड करने पर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट लाइन विद द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू 14। इंटरसेप्ट का सम, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो आप देखो इंटरसेप्ट्स का सम 7 + 7 14 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन यहां भी करेक्ट है, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने लास्ट वीडियोस में इस क्वेश्चन को कराया है, वहां से आप दोबारा देख सकते हैं, मैंने उस समय कहा था कि 23 में भी ये क्वेश्चन आया है बच्चों, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये और ये हैं बच्चों, ओके। तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करके पी और क्यू निकालिए, ओके। देखो मैं क्या करता हूं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेता हूं, बिकॉज पावर 200 सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, एक मेथड। दूसरा मेथड, इसको ओमेगा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको ओमेगा लिखाया है -1 प्लस आयोटा √3/2, तो आप 2 को उधर ले जाइए और माइनस कॉमन लेकर भी उधर ले जाइए, तो बिल्कुल आपको ये वैल्यू एज इट इज मिल जाएगी ये। सो आप इसे लिखेंगे -2 ओमेगा की पावर 200, 2 की पावर 199 एंड ब्रैकेट में p प्लस आयोटा q, तो 2 की पावर 200, 2 की पावर 199 कैंसिल, 2 बचा, ओमेगा की पावर 200 है, 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओके। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों, इसका कॉन्जुगेट 2 को यहां भेज दीजिए, तो 2 ओमेगा स्क्वायर आपको मिल गया -1 माइनस आयोटा √3। सो फाइनली आपको P मिलेगा -1 और Q मिलेगा माइनस का √3। अब आपको क्या पूछा गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हमें निकालनी है बच्चों जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है ना। मैं ये वैल्यूज यहां पहले ही पुट कर देता हूं, ओके। तो p और q स्क्वायर ये तो हो गया 2, सही है ना। थोड़ा मैं इसे नीचे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर p प्लस क्यू स्क्वायर करने पर तो हो गया 2 एंड q की वैल्यू है √3 माइनस का, डन। और नेक्स्ट है p प्लस क्यू स्क्वायर तो सेम है एंड ऑब्वियसली अपन जानते ही हैं अगर एक इमेजिनरी रूट इस तरह से आएगा तो सेकंड रूट उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट, इस तरह का ही बनेगा बच्चों, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही होता है और इर्रेशनल टर्म्स में भी एक रूट अगर ऐसा है तो दूसरा रूट ऐसा ही होता है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका प्रोडक्ट कीजिए 1 मिलेगा आपको, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट वीडियोस में करवाया है, आप उसमें देख सकते हैं। वहां भी मैंने आपको कहा था कि इस तरह का क्वेश्चन 2023 में आया है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आप लोग सब रीड कीजिए। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा, जितने अल्फा बीटा की वैल्यूज है उन सबका सेट है आपका एस, और यहां अल्फा बड़ा है पाई से, दोनों बड़े हैं पाई से और छोटे हैं 2 पाई से, ओके। इसका मतलब ये है कि अल्फा कोमा बीटा बड़े हैं पाई से और छोटे हैं 2 पाई से। दोनों के लिए सेंटेंस लग रहा है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बात तो अल्फा के लिए है और वो बात बीटा के लिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों के लिए एक साथ रिजल्ट लिखा गया है, पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा। फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी एंड दिस वन इज प्योरली रियल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में टिपिकल दिख रहा है पर नहीं है, आप इसे प्योरली, मैंने फर्स्ट वीडियोस में आपको इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, आप लोग समझिए। ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट निकालकर आप 0 के इक्वल कर दीजिए, उससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? और ये प्योरली रियल है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, उसे 0 करके आप बीटा निकाल लेंगे, वो अल्फा बीटा आप यहां पुट कर देंगे तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। इस सिंबल पे मत जाइए, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया, ओके। और अल्फा बीटा के लिए ध्यान रखिएगा कि पाई से 2 पाई के बीच में आना चाहिए, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट, ओके। तो ये अल्फा बीटा आ गया। अब आप अल्फा जेड की वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां 1 कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और हो सकता है अल्फा बीटा की एक से ज्यादा वैल्यू निकले, इसीलिए इसने क्या लगा रखा है, समेशन, कि अल्फा बीटा की जो जो वैल्यू निकलेगी वो यहां पुट करके उन्हें ऐड करना है, तब आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है A बिलोंग्स टू C। A कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये एक इनइक्वलिटी है इस सेट के लिए। तो एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं सेट क्या आता है, ठीक है ना। तो A को भी एज्यूम कर लो, A को क्या एज्यूम कर ले हम लोग, A प्लस आयोटा B, और Z को X प्लस आयोटा Y ले लेते हैं। तो A प्लस आयोटा B, या चलो A सिमिलर रहेगा इसीलिए आप H प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले लेते हैं। लो, ये तो आपका A कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्लस Z बार, इसका रियल पार्ट निकालेंगे हम। दिस वन इज ग्रेटर देन फ्रॉम इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ओके। तो इमेजिनरी पार्ट इस बार A का कॉन्जुगेट है और Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट नहीं है। इसका रियल पार्ट क्या हो गया बच्चों, अल्फा प्लस एक्स, और उधर इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, y माइनस बीटा।
तो फर्स्ट इनइक्वलिटी तो आपके पास ये बन गई, ठीक है ना। ये आपका सेट है ए, और सेकंड सेट बिल्कुल देखो सेम यही है, ये चीज बिल्कुल सेम लिखी है, देखो आप चेक कर सकते हैं, यहां भी सेम है, बट इस इनइक्वलिटी का साइन अलग है ना। तो मैं बी सेट भी लिख देता हूं साथ में, ये सेट ए हो गया आपका, और बी सेट हो गया बच्चों, दिस इज स्मॉलर देन फ्रॉम y माइनस बीटा। अब देखो दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ अगर a का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हो जाए, a का रियल पार्ट ये रहा और वो रहा, देन द सेट a कंटेन ऑल द रियल नंबर्स। तो सेट a में रियल नंबर ही आएंगे, सेट a कंटेन ऑल द रियल नंबर्स, बिल्कुल सही है, सेट a में रियल नंबर ही कैसे आएंगे, देखो देखते हैं, चेक करते हैं। सेट ए वैसे किसका सेट है, जेड का सेट है, चेक करके देखते हैं। अगर अल्फा और बीटा दोनों जीरो से बड़े हो जाए, जैसे सपोज करो 1 और 1 ले लिया अपन ने, है ना, अल्फा और बीटा दोनों को क्या ले लिया, 1 और 2 ले लिया, चलो, तो ये हो गया आपका x ग्रेटर देन y माइनस 1, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ग्रेटर देन का मतलब हम देख लेंगे लाइन से हम आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, है ना। तो x और y की आपको काफी सारी वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब अगर इसमें y जीरो हो जाता ना, अगर ये x एक्सेस को रिप्रेजेंट कर देता ना बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता कि सेंटेंस इस सेट में सारे रियल नंबर है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट भी जीरो नहीं हो, मतलब x की सारी वैल्यू इसमें कवर हो जाए ना। वापस से रीड करो, सेट ए कंटेन ऑल द रियल नंबर, सेट ए में सारे रियल नंबर होंगे, मतलब सीधी सी बात है y जीरो होना चाहिए और x बिलोंग्स टू r आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसका डायग्राम आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे मैं y की वैल्यू जीरो लेता हूं, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत सारी वैल्यूज है, कुछ भी ली जा सकती है यहाँ पर। -1, 0 और x को जीरो किया तो y आपका आ गया 0, 1। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डॉटेड लाइन, समझ गए आप, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ इक्वल का साइन नहीं है ना। अच्छा, अब मुझे इस लाइन से इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, ओरिजिन ग्रेटर देन -1, बिल्कुल सही है, मतलब इस तरफ जाना है। तो क्या ये पार्ट इस सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सेट ए कंटेन ऑल द रियल नंबर, सेट ए में जो जेड की वैल्यू है वो सारे रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r, बिल्कुल नहीं कर रहा। आप देखो इधर वाली x की वैल्यू छूट गई, है ना। अच्छा, और अगर सपोज करो इसकी वैल्यू कुछ और ले लेते, तो उसके हिसाब से ये ग्राफ ऐसे या इस तरह से बनता जाता, पर ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इधर वाला पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, खाली ही रहेगा, है ना। एक लाइन के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ये इनइक्वलिटी, इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग, S1 फॉल्स। और ऐसा ही अगर इसमें देखें, अगर ये दोनों लेस देन 0 हो जाए तो भी ये इनइक्वलिटी एक पर्टिकुलर पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगी। ओके बच्चों, है ना, सारे रियल नंबर कवर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है बोथ आर फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट, देखो बच्चों, काफी सारे क्वेश्चन है, अपन अब ओरली समझने की कोशिश करते हैं। लेट सी बी द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये जेड नॉट सेंटर है उस सर्कल का, रेडियस है 1। सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग,
x सेंटर हो गया बच्चों हाफ कॉमा 3/2 है ना, x माइनस हाफ का स्क्वायर y माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर है ना। लेट z1 है 0.1 प्लस आयोटा, तो z0 पॉइंट तो आपका ये हो गया और z1 हो गया आपका 1,1 एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बी आउटसाइड द सर्कल। जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सर्कल के कहाँ है, आउटसाइड, बाहर, मतलब अगर वो सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे तो ग्रेटर देन आएगा बच्चों, है ना, ग्रेटर देन 1। ओके, फिर आगे ये कंडीशन गिवन है जिससे z2 बच्चे निकाल सके। देखो एक तो बच्चे इससे z2 में एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक कोलिनियर की कंडीशन से इक्वेशन बना सकते हैं, और दोनों से z2 निकल जाएगा और यहां पुट कर देंगे तो स्मॉलर वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है, आप समझ गए होंगे। z2 की वैल्यू, z1 तो आपके पास है हाफ कॉमा 3/2 z0 और z1 है 1,1, z2 मान लो आप x प्लस आयोटा y, तो x कॉमा y, तो ये कोलिनियर है, मतलब ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप। इससे x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। दूसरी बात, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, z1 माइनस z0 दोनों की वैल्यू है, और यहां भी पुट करके x और y में एक इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व करके x और y आ जाएगा, तो z2 का मैग्नीट्यूड आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ही z है, z की वैल्यूज का ही सेट है ना, और ये एक आपको इक्वेशन गिवन है, z बार x माइनस आयोटा y, आयोटा z स्क्वायर आप जानते ही ये क्या होगा, और रियल पार्ट ऑफ z बार x ही रहेगा। कंपेयर कीजिए बोथ साइड, देखो रियल पार्ट इधर x है और इधर ये रियल पार्ट बन जाएगा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2xy बन जाएगा। अब x x कट मत करो, एक तरफ करके जितने सॉल्यूशन निकले ना उतने सॉल्यूशन निकालो, तो या तो x 0 होगा या दोनों में से एक बात, तो दो सॉल्यूशन तो यही बन चुके हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन मत समझ लेना x 0 और y माइनस हाफ, अलग अलग, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब इस x की वैल्यू के लिए y अलग निकालेंगे और उस y की वैल्यू के लिए x अलग निकालेंगे। ओके, अब देखो मैं दूसरा आगे लिख रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई और इधर आयोटा का कोफिशिएंट आएगा बच्चों, राइट। एक बार आप इसमें x की जगह 0 रखो बच्चों, तो आप खुद रख के देखिए, y को y से काटना नहीं, दोनों y को एक तरफ करके y की दो वैल्यूज निकलेगी, दोनों वैल्यूज निकालो, एक तो y 0 आ गया और एक y 1 आ गया बच्चों, है ना। आप चेक करके देखिए, x की जगह 0 रखा, बिल्कुल y 0 आ गया और y 1 आ गया, है ना। तो यहां पर दो सॉल्यूशन हो गए, 0 0 भी हो सकता है और 0 1 भी हो सकता है, राइट। अगला y की वैल्यू माइनस हाफ रखिए, वहां पर माइनस हाफ रखने पर प्लस हाफ, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 3/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लो बच्चों, इससे x की वैल्यू निकल सकती है बच्चों। ऐड करने पे 4 मल्टीप्लाई पे -12, 6 और 2 फैक्टर बन सकते, प्लस का 6 और माइनस का 2, एक 2x प्लस 3 फैक्टर आ गया, एक 2x माइनस 1 फैक्टर आ गया बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हाफ एंड माइनस का, तो बच्चों ये पॉइंट कितना आ गया, नेक्स्ट वाला देखो, x हाफ और y माइनस हाफ, और फोर्थ पॉइंट आ गया d, ए बी सी डी 4 पॉइंट समझ लो आप इसे, x माइनस का 3/2 और y माइनस का हाफ। क्लियर बच्चों। अब आप इन चारों पॉइंट्स को यहां पुट करके मॉडुलस निकाल के उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये एक तरीके से z की वैल्यू ही है बच्चों।
तो इसमें तो मॉड ऑफ जेड हो गया 0, स्क्वायर ही कर देता हूं मैं तो सीधे। इसमें मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया 1, यहां मॉड ऑफ जेड निकालो 1/4 प्लस 1/4 1/2, और लास्ट वाले में मॉड ऑफ जेड निकालो 9/4 प्लस 1/4 10/4 5/2, और सभी को ऐड करके आपको लिखना है। देखो समेशन लग रहा है, तो ये 3 और 1 4 आपका आंसर हो गया, जो सेकंड ऑप्शन है। क्लियर हो गया आप सभी को? इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। और बच्चों किसी को जो भी डाउट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चंस में क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में लिखकर शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।